हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आज हमने अपना क्रैश कोर्स आगाज़ करना है। ये क्रैश कोर्स बीएस मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर के रिलेटेड है। इस क्रैश कोर्स में जो सिलेबस फॉलो करवाया जाएगा वो सिलेबस गवर्नमेंट म्यूनिसिपल ग्रेजुएट कॉलेज फैसलाबाद का सिलेबस है। क्रैश कोर्स ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होता है। जब टाइम कम रह जाए पेपर्स में, यानी कि 30 दिन रह गए, 25 दिन, 20 दिन, तो उस वक़्त ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स का स्टार्ट किया जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट्स होते हैं। कोर्स को समराइज़ कर लिया जाता है इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट्स में, और शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको कवर कर लिया जाता है। सिलेबस कंप्लीट, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स भी कंप्लीट। आई हैव टू सक्सीड, आई हैव नो अदर चॉइस। सबसे पहली बात, अपने गोल को सेट करना होता है। जब हम गोल को सेट कर लेते हैं तो फिर उसको अचीव करने के लिए, उसको हासिल करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरी ख्वाहिश नहीं बचनी चाहिए। जब हमने गोल को सेट कर लिया तो उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो ये है कि उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करना, सबसे बेहतरीन रास्ते को ढूंढना। हमने क्रैश कोर्स का आगाज़ किया है। हमने सिलेबस को कंप्लीट करने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। आज यही समझ लें कि हमारा 0th डे है और 6 बुक्स हैं हमारी। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस 2, इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड कंपोजिशन, पाकिस्तान स्टडी और इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी 2। इन 6 बुक्स के सिलेबस को कवर करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहली बुक इंट्रोडक्शन टू हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। अगर हम इस बुक को देखें तो इसकी आउटलाइन कोई इस तरह हमें दिखाई गई है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीका है। हम इसको इजी तरीके से देखते हैं। ये आया हमारे पास इजी तरीका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आइडियल गैस, इसमें हम काइनेटिक थ्योरी देखेंगे, वर्क डन ऑन आइडियल गैस देखेंगे, इंटरनल एनर्जी देखेंगे, इंटरमालिकुलर फोर्सेस देखेंगे। स्टैटिकल मैकेनिक्स में हम डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे, मीन वैल्यूज़ देखेंगे, उस डिस्ट्रीब्यूशंस पे मालिकुलर स्पीड, एनर्जीज और बनोनियन मोशन को। हीट की जब हम बात करें तो इसकी डिफरेंट थ्योरीज देखेंगे, स्पेसिफिक हीट देखेंगे, ग्राम मालिकुलर स्पेसिफिक हीट। लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बात करें तो 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इसके बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस, प्रोसेस और इंडिकेटर डायग्राम। फिर आती है एंट्रोपी। एंट्रोपी में हम इसके लॉ देखेंगे कि किस तरह इंक्रीज करती है। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम देखेंगे, एंट्रोपी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखेंगे। फिर आती है थर्मोइलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम थर्मोकपल देखेंगे। फिर थर्मोकपल को यूज़ करते हुए हम सीबेक इफेक्ट और पेल्टाइड इफेक्ट देखेंगे। इन कैटेगरीज के अलावा कुछ टॉपिक्स बचते हैं। लो टेम्परेचर फिजिक्स, टीडीएस इक्वेशन, क्लैपेरॉन इक्वेशन, मैक्सवेल के रिलेशन और टेम्परेचर स्केल। ये कंप्लीट किया हमारा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाएं तो लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, एक मैट्रिक्स, एक डिटर्मिनेंट और तीसरी लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जब हम मैट्रिक्स को पढ़ेंगे तो हम मैट्रिक्स की टाइप्स देखेंगे, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, रो एंड कॉलम ऑपरेशन देखेंगे, एचलन और रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म देखेंगे और इसका रैंक देखेंगे। मैट्रिक्स ख़त्म। अब बारी आती है डिटर्मिनेंट की। माइनर को फैक्टर देखेंगे, इन्वर्स देखेंगे, सिंगुलर नॉन सिंगुलर देखेंगे, मैट्रिक्सिस। डिटर्मिनेंट भी ख़त्म। अब आती है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको सोल्व करने के मेथड देखेंगे, कंसिस्टेंसी देखेंगे और होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को देखेंगे। लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस भी कंप्लीट। नेक्स्ट आती है कैलकुलस। तो कैलकुलस में इंटीग्रेशन को, टेक्निक्स फॉर इंटीग्रेशन को, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हमें नहीं करवाया गया। इनफाइनाइट सीरीज को देखेंगे, कोनिक सेक्शन को देखेंगे। इंटीग्रेशन के पोर्शन में, यानी कि इस पोर्शन में हम बेसिक क्लियर करेंगे, एंटी डेरिवेटिव को, राइमन सम को, डेफिनेट इंटीग्रल, इस तरह के बेसिक क्लियर करेंगे। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन को कोई क्वेश्चन आ गया,
उसको किस तकनीक से सोल्व करें। अगर लॉग वाला क्वेश्चन है तो कैसे सोल्व करना है, हाइपरबोलिक वाला कैसे सोल्व करना है, अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको कैसे सोल्व करना है, सही है। अगर पार्शियल फ्रैक्शन आ जाए कोई तो उसको कैसे सोल्व करना है, तो ये हम टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हमें नहीं करवाएंगे। इनफाइनाइट सीरीज़, इसमें हम सीक्वेंस देखेंगे, सीरीज़ देखेंगे, कब कन्वर्ज करती है, कब डाइवर्ज करती है, कन्वर्ज करने के लिए टेस्ट कौन सा है, डाइवर्ज करने के लिए कौन सा है, तो ये हम देखेंगे। कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन को हम लेके चलेंगे कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 6, तो उससे हम ये कवर करेंगे, हमारा कैलकुलस का सिलेबस भी कंप्लीट। नेक्स्ट आती है इंग्लिश। तो इंग्लिश में सिर्फ 10 चीज़ों को हमने कंप्लीट करना है। नंबर 1 रीडिंग कम्प्रीहेंशन, और ये बाकी 9 चीज़ें ये लिखी हुई हैं। जब हम इस चीज़ों को कवर कर लेंगे तो हमारी इंग्लिश भी कंप्लीट, ठीक है। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में भी कुछ चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे जल्द ही, सिलेबस ये भी ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट आती है मुतालिया पाकिस्तान। तो मुतालिया पाकिस्तान में सर आमिर हमीद साहब ने हमें ये 5 सेट बना के दिए थे। नज़रिया पाकिस्तान, जिसमें कायद-ए-आज़म और अल्लामा इक़बाल के नज़रिया, खुतबा अहलबाद के अहम निकात इस तरह से। दूसरा सेट क़याम पाकिस्तान की इब्तदाई मसाइल। तीसरा सेट अयूब खान के इक़दामात, करारदाद मकासद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अहम इक़दामात। ये हम क्लियर करेंगे तो हमारा मुतालिया पाकिस्तान का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट बुक हमारे पास आती है स्टैटिकल थ्योरी 2। ये ख़तरनाक बुक है, इसको ज़रा सा हम बड़ा करके देखते हैं। चलें जी, इस बुक में हम पहले सर्वे सैम्पलिंग, फिर सैम्पलिंग की टाइप्स, फिर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन देखेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टेड देखेंगे। टेस्ट हमारे पास जी टेस्ट, टी टेस्ट। ये टेस्ट हम सिंगल और डिफरेंस मीन के लिए देखेंगे। एक टेस्ट हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट आएगा, जो कि हम फॉर इंडिपेंडेंस एंड गुडनेस ऑफ फिट के लिए देखेंगे। फिर एक चैप्टर आता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, देखेंगे एलएसडी क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के कंसेप्ट देखेंगे और इसके बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे। फिर लास्ट पे हमारे पास सीआईडी और आरसीबीडी देखेंगे। इसी तरह हमारा ये स्टैटिकल थ्योरी का सिलेबस भी कंप्लीट। आज का सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि जिसमें हमने आपको सिलेबस बताना था कि ये सिलेबस है, उसको हमने आसान तरीन शक्ल में पेश किया। इसको हम कवर करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, जल्द ही हम इस पर अबूर हासिल करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।